हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं आपकी शारदा एक ऐसी नई कहानी लाई हूँ जो बीवी और पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा प्रेम रिश्ता होता है जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में आजकल ऐसी है जो बीवी को टुकड़े कर रहे हैं। पत्नी को मारकर लाश के किए 224 टुकड़े, गूगल पर किया सर्च। पत्नी की मौत से होने वाले फायदे, उसके शरीर को 200 से ज़्यादा टुकड़े करा। उन्होंने एक हफ्ते में अपनी रसोई में ही रखा और फिर दोस्तों की मदद से नदी में फेंक दिया था। और ये कहानी है ब्रिटेन की। ब्रिटेन में एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ एक जो 28 साल के शख्स ने अपनी पत्नी के चाकू मार कर दी। उसके शरीर के 200 से ज़्यादा टुकड़े कर कर उन्हें एक हफ्ते में अपनी रसोई में रखा और फिर दोस्तों की मदद से नदी में फेंक दिया। 28 वर्षीय निकाल से मेटासन के कई हफ्तों तक अपनी पत्नी की हत्या के आरोप से इनकार किया, लेकिन शुक्रवार को मार्च में अपनी 26 वर्षीय पत्नी होली ब्राह्मणी की हत्या करने के बाद स्वीकार कर ली है। शव को ठिकाने लगाने के लिए 50 पाउंड दिए। पुलिस को सैंदेश की मेंशन ने अपनी पत्नी को बेडरूम में कई बार चाकू मारा होगा और बाथरूम में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया होगा। फिर उसने शरीर के टुकड़े को प्लास्टिक की थैलियों में डालकर उन्होंने हटाने की बहुत ही कोशिश की। रसोई में फ्रिज में रख दिया। लगभग एक सप्ताह बाद पुलिस के इसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले उसने शरीर के अंग को ठिकाने लगाने की मदद के लिए अपने दोस्त को 50 पाउंड दे दिए थे। पुलिस ने अदालत को बताया था कि दोस्त ने एक टेक्स्ट संदेश में लिखा था, शव को ठिकाने लगाने के लिए अभी 50 पाउंड मिले हैं। पति ने पत्नी के शव के 200 से ज़्यादा ही टुकड़े करे। एक दिन बाद सुबह की बात शहर पर निकली। एक व्यक्ति की विदम नदी में प्लास्टिक की थैलियाँ तैरती हुई मिली। एक थैली में इंसान का हाथ था और दूसरा ब्रैम्बली का सिर था। खुला मिलकर गोताखोर को शरीर में 224 अंग मिले और कुछ अभी भी लापता है। अदालत को बताया किया गया कि शव इस तरह से क्षत विक्षत था और मौत का कारण निर्धारण करना असंभव था। ब्रैम्बली की मां ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी की शादी को सिर्फ 16 महीने ही हुए थे। दुष्ट राक्षस ने उसे अपने परिवार के मिलाने की अनुमति नहीं दी थी और अब उसने उसे मार डाला तो दंपति अलग होने के कगार पर थे। गूगल पर सर्च किया, पत्नी को मारने के फायदे। अपने पत्नी की हत्या करने के बाद उसने सवाल पूछा, जैसे अगर मेरी पत्नी मर गई तो मुझे क्या फायदा होगा और क्या मेरे मरने के बाद कोई मुझे परेशान कर सकता है? ऐसा सवाल गूगल पर सर्च किया था। शादी को अभी 16 महीने ही बीते थे। 24 मार्च को घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद भी लिंकनशायर पुलिस ब्रैम्बली की हत्या की जांच करने लगी थी। फिर उसके बाद करने के लिए दंपति का घर पहुंचते ही जब वो मेटेंशन दरवाजे खोलकर तो उसने दावा किया और वहां अपनी पत्नी के द्वारा घरेलू व्यवहार के शिकार बना। अपनी पत्नी द्वारा शिकार था और उसने पुलिस
कर्मियों को अपने वहां काटन के निशान दिखाई दिए थे और उस तरह पश्चिम दिल्ली में मोती नगर में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने पड़ोसी के 4 वर्षीय बेटे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी कि मोती नगर में एक व्यक्ति अपहरण करने के बाद भी उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दे दी थी। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय आरोपी का पहचान अजित कुमार के रूप में हुई है, जिसे मंगलवार शाम का गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अजित को अपने घर के बाहर खेल रही बच्ची का अपहरण करने के एक दिन बाद उसे रिहा करने के बदले 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने बताया कि अजीत बच्चे थे कि वह तलाश में छूटे परिजनों और पुलिस के संयुक्त दल के साथ शामिल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि जब लड़की की मां को उनकी बेटी कहीं नहीं मिली तो उन्होंने सोमवार शाम को पुलिस ने रात करीब 11:30 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 363 अपहरण की सजा के तहत मामला दर्ज किया और लापता लड़की की तलाश के लिए कोर्ट में टीम का गठन किया था। पीटीआई के मुताबिक पुलिस उपायुक्त पश्चिम चित्रवीर ने कहा कि मंगलवार के सुबह करीब 9:30 बजे एक किराना की दुकान पर फिरती का फोन कॉल आया, जिसमें आरोपी ने लड़की की सुरक्षा के लिए रिहा के लिए 5 लाख रुपए की मांग करी थी। उन्होंने बताया कि बच्ची के पिता रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं। जांच के दौरान उस नंबर को खंगाला गया जिससे कॉल आई थी। अधिकारी ने कहा कि पुलिस को जब पता चला कि संदिग्ध ने अपने मोबाइल फोन से फिरौती के लिए एक कॉल करने के लिए अलग-अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था तो संदेह हुआ और आखिर में पुलिस अजित तक पहुंच गई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने कथित तौर पर लड़की की हत्या कर दी थी और उसके शव को एक पॉली बैग में ही रखा था। शव को अजित के घर से बरामद करके उसे पोस्टमार्टम के लिए शवगृह के रखा गया है। पुलिस ने कहा कि अजित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की की हत्या से संबंधित अन्य जानकारी के लिए उससे पूछताछ की जा रही थी। तो इसी तरह इसमें अपनी बच्ची को खेल रही थी तो उस बच्ची को उठा के ले जाते हैं तो और कुछ गुंडे किडनैप करते हैं और किडनैप करके 5 लाख रुपए मांगने का सौदा करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं अगली बार ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगी। थैंक यू। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।